अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली रज़ा और हम आज हाजिर हुए हैं आपके पास वेलोसिटी 180 के रिव्यू के साथ। इस मोटरसाइकिल के रिव्यू की एक अच्छी बात ये होने वाली है कि इस मोटरसाइकिल के जो ऑनर हैं उन्होंने 4 महीने में इस मोटरसाइकिल को 6000 किलोमीटर चला लिया है। इस बाइक की कंडीशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बाइक को मेंटेन भी किया है। और जो हमारे कुछ सवालात हैं वो इसकी बिल्ड क्वालिटी से भी रिलेटेड होंगे, इसकी माइलेज से भी रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं कि उनके जवाब क्या हैं। अगले सीन में हम मिलेंगे इस मोटरसाइकिल के ऑनर के साथ। आरिफ भाई, वेलोसिटी 180 परचेज किए हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे इसको परचेज किए हुए 4 महीने हो। अच्छा, 4 महीने। मुझे बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप कितने किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को चला चुके हैं? 4 महीने में 6000 समथिंग चलाया मैंने। 6000 किलोमीटर, यानी कि बहुत अच्छी एक माइलेज जो है आप इसकी कवर कर चुके हैं। अच्छा, कभी माइलेज टेस्ट करने का इसका मौका मिला आपको? कभी आपने इसकी माइलेज टेस्ट की हो कि कितने किलोमीटर? क्योंकि कंपनी तो इसको क्लेम ये करती है कि 180 किलोमीटर ये मोटरसाइकिल चलता है। आपका इत्तेफाक क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज में इकोनॉमी मोड पे या स्पोर्ट्स मोड पे जो भी आपने टेस्ट किया हो, उसमें कितने किलोमीटर ये मोटरसाइकिल? यार, स्पोर्ट मोड पे मेरे आइडिया से शायद 150 से 140 किलोमीटर। 150 की एवरेज ही आपको दे रही है। और पिलियन के साथ डबल में कभी आपने इसकी माइलेज टेस्ट की हो? डबल में बिल्कुल की है, 120 से 130 के दरमियान में। स्पोर्ट्स मोड पे? जी, स्पोर्ट। आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि अगर इकोनॉमी पे हम इसे चलाते हैं तो ऑलमोस्ट ये 170-180 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। बिल्कुल इकोनॉमी, बिल्कुल कर सकते। लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो स्पीड हो जाती है। बिल्कुल। तो आप इकोनॉमी मोड पे ज्यादा चलाते हैं या स्पोर्ट्स पे? स्पोर्ट्स मोड। 6000 किलोमीटर चलाने के बाद आप माइलेज में इसका कोई आपको फर्क महसूस हुआ कि स्टार्ट में ये 180 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की माइलेज जो आप लेते थे स्पोर्ट्स मोड में, आज भी वही माइलेज आपको मिल रही है? माइलेज थोड़ी सी कम हुई है 6000 किलोमीटर की? नहीं भाई, 6000 किलोमीटर चलाने के बाद भी जो फर्स्ट डे जैसी थी गाड़ी और आज भी वैसी की वैसी है। ऑलमोस्ट वही माइलेज? ऑलमोस्ट वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो आप सेटिस्फाई हैं इसकी परचेज बिल्कुल करने से? बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और इसको मैं अपने फैमिली मेंबर को भी रिकमेंड करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं आरिफ भाई कि इसकी बिल्ड क्वालिटी से आप खुश हैं? बिल्ड क्वालिटी या पेंट क्वालिटी में कोई आप सजेशन देना चाहें कंपनी को? क्या सजेशन सिर्फ यही है कि पेंट क्वालिटी कुछ बेहतर करे, बाकी ओवरऑल सब बेहतर। मतलब आप, मुझे जितना आपसे इंटरव्यू लेके अंदाजा हुआ है कि आप इससे ओवरऑल खुश ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आरिफ भाई, मुझे एक बात बताएं कि इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कभी आपको इशू आया? क्योंकि बहुत सी चीजें इसमें ऐसी यूज हुई हुई हैं जो कि चाइना से इम्पोर्ट है। कंपनी ये क्लेम करती है कि 80% अब इस मोटरसाइकिल को यहाँ पर बना लें, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी चीजें हैं जैसे थ्रॉटल हो गया, बैटरी हो गई या मोटर हो गई, वो हम जो है इम्पोर्ट करते हैं इसकी चाइना से। तो कभी आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू आया इन 6 महीनों में? मुझे इन 6 महीनों में अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी कंपनी ये कहती है कि इसके तमाम पार्ट्स अवेलेबल। तो मतलब अगर कुछ खराबी होती है तो कंपनी ये क्लेम करेगी आपको मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसा। आरिफ भाई, मुझे एक बात बताएं, इसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड आपको अभी तक कोई इशू फेस करने किया आपने, या इसकी कोई मेंटेनेंस आप करवाते हैं? जैसे हम पेट्रोल बाइक परचेज करते हैं तो एवरी मंथ उसमें हमें ऑयल भी चेंज करवाना है, ट्यूनिंग सर्विस होती है, इसमें आप मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका कोई काम हुआ? तो यार, अभी तक तो मेंटेनेंस का इसमें कोई काम निकला नहीं है। फर्स्ट करो, अगर कोई मेंटेनेंस का काम निकलता है तो ये वेलेक्ट्रा बना कर देगा मुझे। कि ये कि इसमें चेन, ऑयल, इंजन ऐसा कोई काम है नहीं। अगर फिर भी कोई काम नट बोल्ट वगैरह टाइट करने, कोई छोटी मोटी मेंटेनेंस है तो वेलेक्ट्रा है। वेलेक्ट्रा पर हम जाते हैं और वहाँ जाकर करवा लेते। कंफर्ट लेवल इस बाइक का कैसा है? क्योंकि इसमें स्प्रिंग लोडेड जो है रेयर पे शॉक्स दी हुई है और आगे जो है फ्रंट पे टेलीस्कोपिक शॉक। देखिए यार, कंफर्टेबल तो गाड़ी ये बहुत है। बाकी मैं ये चाहूंगा कि यार इसकी सीट कुछ बेहतर हो जाए। मतलब सीट से आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं है भाई, वेलेक्ट्रा वालों इसकी सीट थोड़ी सी बेहतर करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों की ये कंप्लेन आती है कि सीट में इसका कंफर्ट नहीं है। और मैंने भी जो इसकी राइड की है तो 40 किलोमीटर बाद जो है आपकी बस हो जाती है कि आप फील कर रहे होते कि नहीं यार, सीट में बेहतरी आनी चाहिए। राइडिंग कंफर्ट इस मोटरसाइकिल का क्या? यार, राइडिंग कंफर्ट तो इसकी बहुत बेहतर है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्लच है और चेन वगैरह नहीं है, बंदा एक्सीलेटर पकड़ के चलाता ही रहे। बस ये है कि ये सीट से थोड़ा राइडर डिस्टर्ब होता है, बाकी तो ऑलमोस्ट। बाकी थकन वगैरह होती है चलाने में इसको लॉन्ग डिस्टेंस आप? नहीं, कोई थकन नहीं होती, ना ही तो इससे बंदा कभी थकता है। मैंने इसको बहुत लंबे लंबे रूट पे चलाया है। तो सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीट थोड़ी बेहतर हो जाए? जी बिल्कुल। लॉन्ग डिस्टेंस पे बिल्कुल कंफर्टेबल है भाई? बिल्कुल। बारिश में आपको चलाने का मौका मिला ये मोटरसाइकिल? देखो, अभी तक तो ना कराची में इतनी तेज बारिश हुई नहीं है। बाकी नॉर्मली बारिश हुई है, उसमें तो ये बिल्कुल स्मूथ चली है। मतलब कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि मीटर में पानी चला गया हो या बाइक बंद हो गई हो असेंबली के अंदर? ऐसा कोई कंडीशन आपको फेस करनी पड़ी? असल में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी तेज नहीं हुई है, नॉर्मल बारिश हुई है और मुझे इस बाइक ने कहीं डिस्टर्ब ही नहीं किया इस चीज। अच्छा, तो आप प्रेशर वॉश ये मोटरसाइकिल करवा रहे हैं? जी बिल्कुल करवा रहे हैं। तो उसमें भी कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है। अच्छा, कंपनी ये कहती है कि आपने थोड़ी सी एहतियात करनी होती है कि इसकी बैटरी वगैरह पे आपने पानी का प्रेशर नहीं लगवाना, इसकी मोटर तो वाटर प्रूफ है, मीटर वगैरह पे वो कहते हैं कि आप इस पर पन्नी वगैरह चढ़ा दें या तेली लगा दें। तो ऐसा करते हैं आप या आप बस वॉश करवा देते हैं?
मैं बस वॉश करवा देता हूँ। मतलब एहतियाती तदबीर जितनी भी हैं, आप उसको हाँ, बिल्कुल छोड़कर करता हूँ। इसे वॉश करवा देते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा आरिफ भाई, इसकी टॉप स्पीड कंपनी जो क्लेम करती है वो 65 है, तो आपको 65 अचीव हो जाती है इसकी टॉप स्पीड, या थोड़ी सी लैकिंग आती है? 65 स्पीड ना बहुत है, लेकिन मुझे कम लगती है। ठीक है। मैंने कंपनी को एप्लीकेशन दी है, वो मुझे इसको अपग्रेड करके दे रही है। ठीक है। कंपनी जो 70-72 तक जो मेरी बात हुई थी प्रीवियसली, तो वो 72 तक, इसको मैंने सुना है कि 72 तक वो कह रहे हैं कि हम इसको कर देंगे, तो 72 आपके लिए बेहतर है? जी, आपके मेरे क्या लिए समझते हैं? बेहतर है, उसके लिए मेरे को ओवरटेक करने में भी आसानी होगी, और इसी महीने जो है ना ये कंपनी मुझे अपग्रेड करके दे रही है। अरे भाई, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये कि मैं इसकी माइलेज टेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मोटरसाइकिल है वो है बोल्ट की माइलेज मैं टेस्ट भी कर चुका हूँ और उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। होपफुली कमिंग वीक्स में जो है वो चैनल पे अपलोड भी हो जाएगी। ये मोटरसाइकिल वेलोसिटी 180 जो हमारा ये करंट वेरिएंट है अभी वाला, इसकी मैं एक माइलेज टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हम डबल में अगर इसको चलाएं टॉप स्पीड पर तो ये कितना माइलेज अचीव करती है। तो आपके पास अगर कभी फ्री टाइम हो इस बिल्कुल। वीक में या नेक्स्ट वीक में, तो आप मुझे वो टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ। तो आरिफ भाई, होपफुली हम अपकमिंग वीडियोस जो हमारी आएंगी, इस वीडियो के बाद जो वीडियो एक अपलोड होगी उसमें हम कोशिश ये करेंगे इसका एक माइलेज टेस्ट परफॉर्म कर लें। पिलियन राइडर के साथ अवेश भाई होंगे, मैं होऊंगा, और हम इसका एक माइलेज टेस्ट करके होपफुली एक चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे। टॉप स्पीड 65 की हम कोशिश करेंगे कि मेंटेन करके रखें, जो कि बहुत मुश्किल होता है कराची में अचीव करना, और माइलेज हमें बहुत कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो मेरा एक अंदाजा कहता है ये 120 से 130 किलोमीटर तो चलेगी डबल में भी, बिल्कुल पिलियन राइडर के साथ। तो 120-130 किलोमीटर का सफ़र कराची में करना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरी बैटरी ड्रेन करके आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए। अच्छा आरिफ भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपने इसको, जैसे क्रूजिंग करने का बंदे का मूड होता है कि यार मैं आज स्लो बाइक चलाऊं, एक मूड पे डिपेंड कर रहा होता है बंदे के, तो कभी आपने 40-50 की स्पीड पे चला के इस बाइक को चेक किया कि कितनी एवरेज दे रही होती है? भाई बिल्कुल किया है। अगर आप इसको 40 से 50 की स्पीड पे चलाते हो तो इसका माइलेज बहुत अच्छा जाता है। बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा होता है। कभी टेस्ट किया है कि कितना, फॉर एग्जाम्पल 30% मेरे पास बैटरी बची हुई है एंड की ना, तो 30% बैटरी में अगर हम 40 से 50 की स्पीड पे चलाएं तो ये कितने किलोमीटर चल सकते हैं? कम से कम 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर ये चल जाती है बिल्कुल। 50 की स्पीड पे, यानी कि एक बहुत अच्छी डिसेंट जो है ये एवरेज है। और इकोनॉमी पे चलाएंगे तो ये 5-10 किलोमीटर मेरे ख्याल से ये और इसको मिल जाना है। बिल्कुल भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट जो मेरे सवाल थे वो इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड वो मैंने कवर कर लिए हैं, और आप लोग भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है, आप उससे रिलेटेड, मोटरसाइकिल से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए ओपन है। काइंडली मैसेज करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मोस्टली शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके।